पुनः आज मैं एक विषय लेके आया हूँ। छोटी विषय लाता हूँ, हर समय छोटी छोटी रहती है, लेकिन आपके मनों को छूने योग्य रहेगी। हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं जो विषय लाया हूँ वो है आज का काम आज करें, कल के लिए ना छोड़ें। ये मैं बाइबिल के छोटे वचनों के द्वारा ही आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो काम हम आज करते हैं यदि वो कल के लिए छोड़ते हैं तो वो काम हमारे जीवन के लिए एक बड़ी बोझ बनती जाती है और वो सफल जीवन के लिए बाधा होती है। ये हम सांसारिक जीवन में भी देखते हैं और ये बाइबिल भी हमें बताती है। बाइबिल के एक वचन से जाएंगे, इब्रानी जिसका 3 अध्याय उसका 15 पद, उसमें इस तरह लिखा हुआ है, इफ़ यू हियर हिज वॉइस डू नॉट हार्डन योर हार्ट। मतलब यदि तुम उसकी वाणी, उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। छोटी सी वचन है लेकिन हमारे हृदय को छू जाती है। आज के जीवन में एक बार ईश्वर की, खुदा की एक बार आवाज़ आती है कि सुनो मेरे बेटे, सुनो मेरे बेटे, सुनो मेरे प्रियो। यदि हम उसको मना करते हैं तो बहुत पीछे रह जाते हैं। सांसारिक जीवन में हम देखते हैं कोई भी मनुष्य ईश्वर को सीधे तौर पे मना नहीं करता है, ये निश्चित है। लेकिन होता क्या है, चलो ठीक है, आज बुला रहे तो आज नहीं तो कल देख लेंगे, चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मेरे प्रियो, कोई भी काम कल के लिए छोड़ना बहुत बड़ा घातक, और हमारे लिए ईश्वर एक मौका देते हैं पश्चाताप का, प्रार्थना का और क्षमा का। और यदि हम अच्छा वाणी बोलें, सुसमाचार का बीज बोएं, ये हमें एक बार आती है, इसके लिए नकारने के लिए ज़रूरत नहीं है। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे, हमारे जीवन, हम सांसारिक जीवन में जीते हैं, कई तरह की ऐसी स्थिति आती है, हम मनुष्यों को मनुष्य के द्वारा क्षमा की ज़रूरत पड़ती है, जो खुदा की दी हुई एक आज्ञा का ही भाग है। क्योंकि हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे लाइन एक लिखी हुई है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा अपराध भी क्षमा नहीं की जाएगी ऊपर वालों के द्वारा। ऊपर वाला हमें भी उसका प्रतिफल देंगे, जो का नकारात्मक प्रतिफल भोगने के लिए हम तैयार रहें। इसके लिए देरी ना करें, एक बार मौका मिलता है, जब मौका मिलता है उसी समय इसका क्षमा का उपयोग करें। समाचार, वाणी, बीज बोने का, लोगों के बीच में एक अच्छी वाणी बोने का, उसको भी ना छोड़ें। क्योंकि अच्छी वाणी हर किसी ना किसी को, अगर यहाँ बोएंगे वहाँ बोएंगे, कहीं ना कहीं तो एक अच्छा फल लाएगा। अच्छा फल लाएगा, पेड़ बनेगा, छाया देगा, लोगों को नई खुशी देगी। मेरे कहने का मतलब है, लोगों के नई खुशी, नए जीवन, नई राह दिखाएगी आपकी नई वाणी और एक सुसमाचार। ऐ मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बाइबिल में नहीं परंतु संसारिक जीवन में जब हम पढ़ते हैं, एक कबीर की दोहा सबको ही जानते हैं, अब जानते, कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब जानते हैं, कल का काम को आज ही करें और आज का काम को अभी ही करें। पता नहीं कब पल भर में प्रलय आएगी, पता नहीं पल भर में कब मृत्यु आएगी। हम धरे का धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये आपके लिए बहुत ही समय अच्छी है, हम मनुष्य जीवन पाए हैं। इब्रानी 3:15 की तरह यदि ऊपर वाले की आवाज़ आती है तो इसको मना ना करें, अपनी आज्ञाकारिता का उल्लंघन ना करें। क्योंकि आज क्या आपका किया हुआ हाँ आपके जीवन में, आपके परिवार में एक नया परिवर्तन ला सकता है। और ये परिवर्तन जब परिवार से शुरू होगी तो समाज में, देश में और हमारे राज्य में भी शायद एक नई ज्योति, एक नई पुंज बन सकेगी। क्योंकि आज ज़रूरत है हमारे जीवन में ऐसी आज्ञाकारिता का। आज एक बार हमें मौका मिलता है आज का काम आज करने के लिए, नहीं तो कल कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं एक छोटी सी
और पुनः मैं मेरे जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उसको बताना चाहूँगा, जिसमें आज का काम को आज करना है उचित है, ये मानी जाए, मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर इस तरह है, जब में हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, ITR इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसकी एक डेडलाइन होती है। उसकी डेडलाइन जुलाई लास्ट मंथ होती है। मैं सोचा चलो आज 12 जुलाई है, 13 जुलाई है, 14 जुलाई है, अभी तो बहुत हमें आना है। इसी तरह जब मैं उसको मंथ के लास्ट जब उसके डेडलाइन पहुंचा तो भरने की कोशिश किया, उसका 1-2 दिन जैसे ही बचा था भरने की कोशिश किया, सर्वर जाम हो गया, भरना मुश्किल हो गया। मेरा कहने का उद्देश्य सांसारिक जीवन में सबके साथ घटना घटती होगी। अगर मैं शायद ऐसा नहीं सोचा, उस दिन का काम जिस दिन सोचा था उसी दिन किया होता, तो शायद मेरे जीवन में भी ऐसी समस्या नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूँ जी, आप वो एक बार जो भी काम आती है उसको अवश्य उसी समय करें, ताकि इसकी एक काम सबको हमारे सांसारिक जीवन में, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे राजनेताएं हों, चाहे हम छोटे से कर्मचारी हों, चाहे हम बेस लेवल के कर्मचारी हों, सबको ऊपर वाला कुछ काम करने के लिए दिया हुआ है। आज के लिए आज, कल के लिए कल, जो भी काम दिया हुआ है उसके निश्चित समय में करें और अच्छा कर्म करें, और सभी को परमेश्वर के दिए हुए वचनों को अनुसरण करते हुए, उसकी आज्ञाकारिता को करते हुए माने, तो निश्चित ही हमारे जीवन में एक नई जीवन ज्योति जलेगी। आज मैं ये छोटी वाणी को विराम देता हूँ। मैं समझता हूँ ये वचन, ये वाणी आपके जीवन को अवश्य छूने वाली हो सकेगी। हर एक कार्य आप आज का काम आज ही करेंगे, जीवन में आज्ञाकारिता को उल्लंघन नहीं करेंगे, और आज्ञाकारिता का उल्लंघन एक पाप की राह में ले जाती है। पाप की राह से बचेंगे, क्योंकि पाप की क्षमा अगर हम क्षमा कल मांग लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। प्रियों, ये छोटी वाणी को मैं आज यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबों को जय मसीह की नमस्कार।